नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम एक अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा जुटाने का एक अनोखा तरीका सामने आया है। जी हाँ, मुर्गों और बत्तखों की नीलामी। एक तरफ इसे समुदाय के समर्पण और एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तरीका उचित है? क्या ये धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहा है? एक पक्ष का मानना है कि ये इस्लाम में जायज है और लोगों की श्रद्धा का प्रमाण है, जबकि विपक्ष इसे निराशाजनक और अपमानजनक बता रहा है, खासकर जब अतीत में बड़े पैमाने पर चंदा आया करता था। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली नई मस्जिद के लिए फंड रेजिंग ने अब नया रूप ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान में अब लोग मुर्गी और बत्तखों की नीलामी करके चंदा दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोग अपने पालतू मुर्गों और बत्तखों को नीलाम कर रहे हैं, जहां बोली लगाकर उन्हें बेचा जाता है और पूरी रकम मस्जिद निर्माण के लिए दान कर दी जाती है। कई वीडियो में दिखाया गया है कि नीलामी में मुर्गे 500, 4000 या 5000 रुपए तक बिक रहे हैं, जबकि बत्तखों पर भी जोरदार बोलियां लग रही है। आयोजक इसे समुदाय की श्रद्धा और एकजुटता का प्रतीक बता रहे हैं। अब देखिए आप भी कि सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस को, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अब शायद चंदा कम पड़ गया है, तो अब मुर्गे और बत्तख बेचकर बाबरी मस्जिद बनाने का निर्माण करने के लोग सोच रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। দেখেন সবাই 10 মিনিটের ভিতরে কত টাকা পড়ে গেছে, দেখেন কত টাকা পড়ে গিয়েছে। বাস্কগুলো লোড হয়েছে। ওই সরকারি ডাক 2000 তুমি 500 বললা, আচ্ছা 500 1000 1001 বলেন আল্লাহর প্রেমিকরা বলেন 1002 1003 নামটা বলেন, এর নামটা বলেন। 1003 টাকায় কিন্তু বাবরি মসজিদের যে মুরগি, সেই মুরগি কিন্তু কিনে নিলেন এই ভাই। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से अब ये लोग मुर्गे और बत्तखे बेचकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इतना ही नहीं है, ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल अब बांग्लादेश बनने की राह पर बढ़ रहा है। जी हाँ, बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, जिसके लिए लाखों मुगल ईंट लेकर जा रहे हैं। मतलब हिंदुओं का नरसंहार करने वाले जिस बाबर की निशानी को उत्तर प्रदेश में से हटाया गया, उस बाबर की निशानी को बंगाल में जन्म दे रही है ममता बनर्जी। क्योंकि अगर उनके राज्य में उन्हीं की नाक के नीचे ये सब चल रहा है, तो सवाल उठना जायज है कि आखिर अपने आप को सेक्युलर बोलने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आखिर चुप्पी साधे क्यों बैठी है। और हम आपको वो मंजर भी जरा दिखा देते हैं जब लाखों कट्टरपंथियों का समूह लाखों मुगल ईंटें लेकर जा रहा है। देखिए इस वीडियो में। चलो इस बार मुर्शिदाबाद के बेटा लोग ईंट लेकर
वही बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुर्गों की नीलामी पर कुछ भाईजानों का यह भी कहना है कि हम अपनी मुर्गियां दान कर रहे हैं ताकि मस्जिद बने। ये तरीका गरीब तबके के लोगों को भी योगदान देने का मौका दे रहा है, जहां बड़े नोटों के बजाय रोजमर्रा की चीजों से ही चंदा जुटाया जा रहा है। हालांकि यह अभियान अब विवादों से घिर गया है। 6 दिसंबर 2025 को बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर हुमायूं कबीर ने रेजीनगर में मस्जिद का शिलान्यास किया था, जिसके बाद चंदे की बाढ़ आ गई थी। जी हाँ, शुरुआती दिनों में ही 1.30 करोड़ से ज्यादा जो चंदा है वो जुट चुका था, और कैश से कम 40 लाख रुपए, और ऑनलाइन से अगर हम देखें तो ये पुष्टि हुई है कि 90 लाख से ज्यादा चंदा मिला है। और बाद में ये आंकड़ा बढ़ा और लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन अब मुर्गा और बत्तख नीलामी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं का सम्मान बताते हैं, तो विपक्ष इसे राजनीति स्टंट करार दे रहा है। यहाँ पर इस विधायक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। हुमायूं कबीर पर व्यक्तिगत विवाद भी है। सरकारी बॉडीगार्ड से बदसलूकी और उनके बेटे पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने उनके घर से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया है, और यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे वोट बैंक की राजनीति भी बताया है। हालांकि टीएमसी को देखें, अगर जो टीएमसी ने जो इनके ऊपर कार्रवाई की है, तो टीएमसी ने कबीर को सस्पेंड तो कर दिया है, जबकि बीजेपी इसे अब तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फंड रेजिंग समुदाय की आस्था दिखाता है, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण भी इससे काफी बढ़ रहा है। मस्जिद का निर्माण कब शुरू होगा और कितना चंदा जुटेगा, ये देखना बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये श्रद्धा की मिसाल है या चुनावी महत्वाकांक्षा है। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या कट्टरपंथियों को ममता सरकार ही छूट दे रही है। इस पर भी थोड़ा सी हम अपनी नजर दौड़ा लेते हैं। दरअसल ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर कट्टरपंथियों को छूट देने के आरोप अक्सर ही लगते रहते हैं, खासकर विपक्षी दलों जैसे बीजेपी की तरफ से। और यहाँ पर अगर हम बात करें आरएसएस की तरफ से भी लगातार ममता सरकार पर आरोप लगते हैं। ये आरोप मुख्य रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़े होते हैं, जहां सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के कट्टर तत्वों को बढ़ावा देने या नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जाता है। और हाल के ही एक मामले में जो हमने अभी आपको बताया है कि मुर्शिदाबाद जिले में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा ने इस बहस को फिर से हवा देती है। अब इस मुद्दे के तथ्यों के आधार को समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको संदर्भ और घटना एक बार दोबारा से देखनी पड़ेगी। 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक, जी हाँ, वो विधायक निलंबित हो चुके थे। उसके बाद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक मस्जिद की नींव रखी, जिसे बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाया जाना है। इस दौरान कुछ नारे लगाए गए, जिन्हें विपक्ष ने गजवा हिंद जैसे उत्तेजक करार दिया। अब इस अभियान में मुर्गों और बत्तखों की नीलामी से चंदा जुटाया जा रहा है, जो समुदाय की एकजुटता का प्रतीक बन रहा है। लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं विवादों में है। शुरुआत में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो चंदा है वो इसमें इकट्ठा हो गया था, और इसी को लेकर विपक्ष ने आरोप भी लगाया है कि अब बीजेपी और आरएसएस ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा है कि ये मुसलमानों या हिंदुओं के हित में नहीं है, बल्कि वोटों के लिए किया जा रहा है, और इससे सामाजिक दरार और भी बढ़ेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में इस्लामी कट्टरवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को, और इसमें जितना भी हमने आपको वीडियो के जरिए समझाइए, साफ तौर पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामी कट्टरवाद बढ़ती प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के लिए चिंता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी फंड धार्मिक स्थलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इसी में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे शर्मनाक तुष्टीकरण कहा। आरोप लगाया कि टीएमसी दंगे भड़काकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, और विपक्ष का यहाँ पर यह भी दावा है कि ममता सरकार ऐसी घटनाओं पर चुप रहकर या कार्रवाई ना करके कट्टरपंथियों को छूट दे रही है, जिससे राज्य दूसरा पाकिस्तान या मिनी पाकिस्तान भी बन सकता है। ऐसे में हम आपको यहाँ पर सरकार का पक्ष भी समझा देते हैं कि इसमें सरकार का क्या कहना है। ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है, तो ऐसे में उनका ये मानना है, जो वो दर्शाना चाह रहे हैं, कि ये दर्शाता है कि सरकार ऐसी पहलों का समर्थन नहीं करती है। और ममता ने कहा है कि कुछ देशद्रोही बीजेपी से पैसे लेकर सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं,
और मुर्शिदाबाद की बहुलतावादी परंपरा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर मुसलमानों को ध्रुवित करने का आरोप लगा दिया है और टीएमसी का यह भी कहना है कि ये विपक्ष की साजिश है और सरकार सभी समुदायों की सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए उन्होंने जो विधायक है उनको सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में अभी विवाद 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले उभरा है, जहां तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्व की राजनीति प्रमुख मुद्दा बन सकती है इस मस्जिद के निर्माण के साथ ही, और वो भी ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि ममता सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने या उनको धार्मिक उत्सवों में असंतुलन के आरोप हमेशा इन पर लगते हैं, लेकिन सरकार इन्हें राजनीतिक हमले बताती है। यहाँ पर तथ्य ये है कि कबीर को निलंबित किया गया, जो छूट देने के आरोप को कमजोर कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे अपर्याप्त मानता है। यानी कुल मिलाकर ये एक राजनीतिक बहस है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने नजरिए से तर्क देते हैं। सच्चाई जानने के लिए स्वतंत्र स्रोतों से जांच भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे मुद्दे अक्सर अतिरंजित होते हैं। ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।